नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव उपाध्याय, चेयरमैन उपाध्याय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, सहीनगर क्रॉसिंग, आगरा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिवीरा फाउंडेशन को, जिन्होंने कि मुझे और मेरे शहरवासियों, मेरे प्रदेशवासियों और मेरे देशवासियों को कुछ समझाने को समझने के लिए ये मौका दिया है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें जो चर्चा करनी है वो लॉकडाउन के बारे में करनी है। और लॉकडाउन का मतलब टोटली आपको घर में ही रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। इसके जो फ़ायदे हैं वो अनियमित हैं, आप समझ नहीं सकते इनको, इसलिए लॉकडाउन किया जाता है। आप बहुत ही आवश्यक काम से ही बाहर निकलें तो आपके परिवार के, आपके पड़ोस, आपके शहर, आपके प्रदेश और आपके देश के लिए बहुत ही हितकर होगा। ये मौका मुझे अभिवीरा फाउंडेशन ने दिया है, तो इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। अभिवीरा फाउंडेशन क्या है। अभिवीरा फाउंडेशन का सृजन 3 साल पहले हुआ था। इसमें देश की चुनी हुई IAS अफसर, PCS अफसर, IPS अफसर, आर्मी के ऑफिसर्स व बाकी ऑफिसर्स जिनकी वाइफ हैं, जो एक उच्च सोच, उच्च व्यक्तित्व और उच्च करैक्टर रखती हैं, इन लोगों ने सबसे पहले शुरुआत 3 साल पहले करी थी। और शुरुआत भी कैसे की थी, इन्होंने अपना बीड़ा उठाया था। जो कैदी होते हैं, जिनके लिए कि किसी की भी संवेदनाएं नहीं होती, घर वाले भी उनसे बसते हैं, उनके जीवन के कैसे सुधार लाया जाए, उनके हेल्थ में कैसे सुधार लाया जाए, उनका रहन सहन कैसे अच्छा किया जाए और उनका स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए। दूसरा, इसके साथ ही इनने ये भी किया कि जो हमारा पुलिस परिवार है उसमें सभी पे सुविधाएं नहीं होती हैं, सभी को समझ नहीं होती है, तो उनको भी ये मदद करते हैं कैसे भी एक अच्छा जीवन यापन करें, वो कैसे साफ़ सुथरे रहें, कैसे अच्छे स्वास्थ्य को अपनाएं, कैसे अच्छा खाना पीना अपनाएं और बहुत सारी बीमारियां जिनसे कि बचा सकता है उनके बारे में ये उन लोगों को बचाव के तरीके बताते हैं। और उनके बच्चों को आगे अच्छा कैरियर बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी, उसमें भी ये हर तरह से मदद करते हैं जिससे कि उनका कैरियर अच्छा हो। तीसरा, इन्होंने जो किया है, ये बच्चों से सीधा संवाद कराते हैं और उनको कोरिलेट कराते हैं देश की प्रदेश की हस्तियों से, जिससे कि उनका कैरियर अच्छा बन पाए। और दूसरा, उनको डॉक्टरों से, सामाजिक संस्थाओं से अच्छे अच्छे व्याख्यान भी दिलवाते हैं कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखें, स्वास्थ्य क्या होता है इसको समझें, कैसे वो साफ़ सफाई को समझें, सफाई से कितना ज़्यादा आराम आता है, क्या फ़ायदे होते हैं उसको समझें। और तीसरा, उनका उत्तम कैरियर कैसे बने जिससे कि अपनी क्षमताओं का वो अपना सदुपयोग कर पाए। तो इस फाउंडेशन ने ये बहुत ही उत्तम कार्य करे हैं और ये हर चीज़ में अग्रसर रहते हैं। जैसे कि अभी जैसे उन्हें कोविड में लगा कि जनता बहुत परेशान है, जनता मर भी रही है और ये घातक बीमारी है, तो ये इसमें भी आगे आ गए और ना हम लोगों को इन्वॉल्व कर। और हम लोगों के साथ साथ मेरे और भी चिकित्सक बंधु हैं, सामाजिक लोगों को भी इन्वॉल्व किया। प्रदेश के और देश के, आगरा के या उसके जो भी और शहर हैं, उनके स्थानीय ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व किया। और ये उसके द्वारा ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, कराना चाहते हैं कि लॉकडाउन का कैसे पालन करें, कोरोना क्या है और कोरोना के साथ साथ क्या हमको परेशानियां होंगी, हमारी जान के लिए कितना घातक है। तो मैं बता दूं, लॉकडाउन के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने घर में रहना है और ख़ुद को नहीं रहना, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने नाते रिश्तेदार, अपने जान पहचान वालों को भी रखाना है, उनको भी समझाना है और ये भी बताने को उसके है क्या फ़ायदे हैं। और दूसरा जो इन्होंने काम किया है कि कोरोना के बारे में कम से कम आम जनता को जानकारी हो, तो मैं कोरोना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वैसे तो 14 और 18 में दोनों बार पहले भी कोरोना से ग्रसित हो चुके हम लोग, और सार्स फैला था 18 के अंदर, 2018 में, जो कि बड़ा ही घातक था। अभी ये फिर से नए रूप में उभर के आया है, एक अलग ही बहुत घातक वायरस पैदा हुआ है जिसे कोविड-19 कहते हैं। इसको कोविड-19 ये होता कैसे, कोई भी आम आदमी जो से इससे ग्रसित है, जिसको कोरोना हुआ है,
वो अगर खांसता है या छींकता है या तेज़ी से बोलता है या थूकता है, तो वो एक तो हवा के कीटाणु उसमें वायुमंडल में मिल जाता है, ड्रॉपलेट बनाता है, और वो ड्रॉपलेट जाके किसी भी वस्तु पे, जैसे कि कुर्सी है, मेज़ है और पलंग है और कोई रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इनके ऊपर जम जाता है, या बाहर ये मिट्टी में भी जम जाता है। तो इस तरह से वो जो ड्रॉपलेट है, ये जैसे मेज़ के ऊपर है, हमने खांस दिया, हमने बोल दिया, छींक दिया, और वहाँ दूसरा आदमी बैठा, उसको टच हो गया। जैसे लिफ्ट के बाद में अंदर हम जा रहे हैं, हमने खांसा और लिफ्ट का बटन दबाया, वो बटन अगर आम आदमी ने दबाया तो वो भी इससे इन्फेक्टेड हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हमें बताने के लिए पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको खांसी आती है तो साइड से बाँह की तरफ मुँह करके खांसिए, छींक आती है तो बाँह की तरफ करके छींक करिए, या कोई नैपकिन ले लें, नैपकिन को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दें। अगर आप थूकते हैं तो बिल्कुल बजाय उसमें नहीं थूकेंगे, आपको जाके डस्टबिन में या अपना वॉश बेसिन में ही थूकना है, और उसे हाथ के हाथ साफ करना है। ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसके जो मेन काम करना है आपको, बार बार आपको हर आदमी से जो भी इस बीमारी से ग्रसित है, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखा है, चाहे वो आपके परिवार का या बगैर परिवार का हो। दूसरे, आपको बहुत बड़े आयोजन है जिसमें 4 से ज़्यादा आदमी, उसमें कहीं भी नहीं जाना है, चाहे वो किसी की मृत्यु की जगह हो या कोई पार्टी की जगह हो, उसमें जाना ही नहीं है आपको। और तीसरा, अगर कोई आदमी आपके संपर्क में आता है तो तुरंत आपको हाथ धोने और आपको सैनिटाइजेशन करना है और मास्क लगा के रहना है। मास्क लगाने के साथ साथ तो उससे पहले अगर आप अपने हाथ से नाक को, मुंह को या आँख को या कान को छूते हैं तो वो भी आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि इन्फेक्शन आप बहुत जल्दी कैच करते हैं। और ये वायरस ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो सिस्टम को अफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी को करता है। वैसे तो किसी को भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खांसी, जुकाम, सांस, और उसके बाद निमोनिया, और निमोनिया के बाद एक ARDS नाम का बीमारी होती है जिसमें कि मरीज अत्यंत गंभीर होता है और वेंटिलेटर पर जाता है। उस समय ही उसका जीवन बड़ा खतरे में होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। किसी से हाथ नहीं मिलाना है, 6 फीट की दूरी रखनी है। कोई अगर खांसता है वो करना है तो अपना मास्क लगाए रखना है, अपने नाक, कान, आँख और मुंह को नहीं छूना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। घर में आते ही आपको स्नान करना है, स्नान करके कपड़े बदलेंगे तब आप घर में घुसेंगे। इसके साथ ही आप ये सारी चीज़ें खुद तो करेंगी, अपने घर वालों को बताएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों को बताएंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसियों को समझाएंगे, और गांव देहात के लोगों जो नहीं समझते वो भी समझें इस बात को। वैसे मैं एक चीज़ आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे देश के नेतृत्व ने हमें इतना तो आगाह किया कि हम ये सारी औपचारिकताएँ निभाएं, कि हम किसी को सोशल डिस्टेंस बनाएं, हम किसी के हाथ नहीं मिलाएं, हम किसी को छुएं नहीं, और मास्क लगाएं, बराबर अपने हाथ साबुन से धोएं, और साथ में ही सैनिटाइज़र का यूज करें। ये ऐसी चीज़ हैं कि मैंने देखा आज की डेट में गांव देहात में भी आने लगी है, और यही वजह है कि बाकी संपन्न देशों, अमेरिका वगैरह, इनकी तुलना में हिंदुस्तान में इन्फेक्शन बहुत कम है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे देश में मोर्टलिटी बहुत कम है, और इसमें जो मोर्टलिटी हो रही है 65 साल से ऊपर हो रही है, ये भी जनता को जानना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी घबरा हुआ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल उनको अपना सावधानी रखनी है, जो कि हर आदमी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि सब्जी वाले में पॉजिटिव आ गया तो लोग डराते, सारे सब्जी वाले पॉजिटिव हो गए, कोई दूध वाला आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक उनको ज़्यादा सिम्टम नहीं है तो उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में भी क्वारंटाइन 14 दिन के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद उनका टेस्ट भी जाए। टेस्ट अगर नेगेटिव आते तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन भी नहीं की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ करेगा कौन? हम आप। जब तक जनता को नहीं समझाएंगे तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा, ये जानना ज़रूरी है। तो आप अपने घर में ही रहें। वैसे मैं एक और बताऊँ, हमारा देश जो विकसित देशों की तरह नहीं है, विकास कर रहा है, लेकिन इतना विकसित तो हो चुका है कि आज की डेट में वो विकसित देश, अमेरिका जैसे देशों को, ब्राज़ील जैसे देशों को, स्पेन जैसे देशों को दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का, महाशक्तियों का चाइना पे विश्वास हट गया, हमारे ऊपर है। ये भी हमारा आपका जानना है और हर्ष की विषय है, बड़ा आवश्यक है। ये सारी चीज़ें भी जानिए। तो एक और मैं बात कहना कराऊँगा, लॉकडाउन का मतलब घर में ही रहें।
घर के अंदर किसी भी काम वाले किसी काम वाली को नहीं आने दें, सफाई वाली हो, काम करने वाली, सप्लाई करने वाली हो। दूसरा, आप केवल अपनी माँ को ही काम नहीं करने दें, आप उनका, बच्चों से मेरा कहना है कि उनके साथ उनका हाथ बढ़ाएं, उनके साथ काम करें। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, माँ पिता को मिला के 6 सदस्य हैं, तो आप सभी अपने घर में काम करें, तभी इन्फेक्शन को हम बचा पाएंगे। अगर बाहर का आदमी नहीं आएगा, हम ही अंदर सफाई करें, हम ही रहेंगे, हम ही खाएंगे पिएंगे, तो ये सबसे बड़ा लॉकडाउन होने का फ़ायदा है कि हम इन्फेक्शन को बचा पाएंगे। तो अंत में फिर मैं कहना चाहूँगा, आप सब लॉकडाउन के साथ साथ हाथों की सफाई करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, ये करें और करवाएं और लोगों को समझाएं। यही हमारे आप लिए कोरोना से बचने का बहुत बड़ा मूल मंत्र होगा। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम सब पहले से ही बाकी बीमारियों से भी छोटी मोटी सी ग्रसित रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसलिए मोर्टलिटी वाली जो दिक्कतें हैं या घातक वाली दिक्कतें हम लोगों के साथ बहुत कम है, तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तक हम आप सब समझ के इसका सामना करेंगे। नमस्कार।